जय माँ मेलडी, जय माँ काळेश्वरी। मैं आचार्य विनोद। आज बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट पे एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे तंत्र में किया कराया कहते हैं, सामान्य भाषा में उसे नज़र बाधा कहते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसे वशीकरण भी कहते हैं। वशीकरण जो एक टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये कलयुग है, कलयुग में वशीकरण का दुरुपयोग हो सकता है। वशीकरण जो है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा उनके लिए सिर्फ उनके जो तांत्रिक मांत्रिक या फिर उनके जो गुरुजी रहते थे वो करके देते थे। वो इसलिए करके देते थे कि प्रजा या फिर उनका जो स्टाफ है, उनके महल में जो अवेलेबल है, मंत्री या फिर सेनापति सैनिक, वो उनके वश में रह जाए। इसलिए बाद में ये धीरे धीरे बाहर आने लगा। जैसे कि बहुत से पैसे वाले लोग उस ज़माने में भी थे, जो कि उन तांत्रिकों से कुछ दक्षिणा दे के वो काम करवाने लगे। तो ये तंत्र का विषय जो है, वशीकरण का विषय जो बाहर आ गया। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, वो टॉपिक वशीकरण के रिलेटेड ऐसा है कि दो दुकानदार हैं। उनमें से एक के पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और दूसरे के पास आ नहीं रहे। तो वो कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करके या फिर कुछ उपाय करके या फिर तांत्रिकों या मांत्रिकों के पास जाके उसके जो कस्टमर आ रहे हैं उनको वश में करके अपनी तरफ खींचता है, यानी आकर्षित करता है। आकर्षण एक प्रॉपर टॉपिक अलग है, वशीकरण एक अलग है। तो वो वशीकरण करके वो उनके जो ग्राहक है वो अपनी तरफ खींच लेता है। फिर जिसके पास ज़्यादा ग्राहक आ रहे थे वो कंगाल हो जाता है। तो ये टॉपिक लेके मैं आया हूँ। देखिए, इसमें वशीकरण करना 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, 1 दिन में वशीकरण, 5 घंटे में वशीकरण हो जाएगा। ये जो यूट्यूब पे बहुत सारा फंडा चल रहा है ना, ये सब फेक है। कोई इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकता। अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि 100% गारंटी, ये वो। लेकिन वशीकरण सिर्फ जो आदमी सीखा है वही करवा के दे सकता है। कुछ घर में चेंजेस करके या फिर कुछ अपने ऊपर चेंजेस करके, जैसे कि हमारे पास वशीकरण काजल रहता है, वशीकरण इत्र रहता है, या फिर वशीकरण के रिगार्डिंग पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके, पर्टिकुलर व्यक्ति का फ़ोटो लेके उसके रिगार्डिंग यंत्र या फिर मंत्र या फिर कोई ताबीज़ जो कि सामने वाले आदमी को दिया जाता है, पहनाया जाता है, कि उसके वजह से जो आदमी उसे चाहिए वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। ये हम करवाते हैं जो कि प्रॉपर कपल हो, फैमिली लाइफ जी रहे हो, उनके फैमिली लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और पति जो है पत्नी की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा या फिर पत्नी को निगलेक्ट कर रहा है, जो कि जेन्युइन केस हो। अगर ऐसी जेन्युइन केस है तो हम पति का या फिर पत्नी का साथ दे के आकर्षण या फिर वशीकरण करवा के देते हैं। इसका कुछ चार्ज रहता है, दक्षिणा रहती है जो कि पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो सामग्री लगती है वो सामग्री हमें जुटानी पड़ती है। उसके लिए टाइम जाता है, जो कि किसी केस में यहाँ से बाहर जाके जो बड़े बड़े सिद्धपीठ है वहाँ पे जाके वो तैयार करवा के लाना पड़ता है। इसके लिए आपको पहले हमें आपकी पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का गांव, आपका पूरा नाम, और जिस आदमी को या फिर अपने पति को या फिर अपनी पत्नी को वशीकरण करना है तो उनकी भी पूरी डिटेल्स लगती है। अगर
किसी केस में कभी ऐसा होता है कि थोड़े साल बहुत अच्छा रिलेशन चलता है, बाद में वो रिलेशन ब्रेकअप हो जाता है, और कभी कभी किसी के पास सिर्फ नाम उस आदमी का रहता है। तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ खास तंत्र का यूज करके सिर्फ उस आदमी के नाम पे वशीकरण किया जाता है। दूसरा वशीकरण रहता है सामूहिक वशीकरण। सामूहिक वशीकरण यानी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं जिनकी सभा लगती है, वो ऐसे तंत्र करवा के लेते हैं जिसके वजह से जब वो भाषण करते हैं या फिर जब वो व्यासपीठ पे जाते हैं तो पूरी सभा जो है वो मंत्रमुग्ध रह जाती है, उनके वश में रहती है। तो ऐसे वशीकरण, जो कि मैं इसे वशीकरण नहीं कहता, ये एक माता काली या फिर भगवान कृष्ण जी का एक तंत्र है जिसे मोहिनी तंत्र भी कहा जाता है। ये तंत्र का प्रयोग है जो कि सटीक तरीके से करने से ये 101% काम करेगा। तो फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी रेमेडीज इसके रिगार्डिंग देता हूँ। पति या फिर पत्नी कोई भी थर्ड पर्सन के वश में गया है और उसके चंगुल से निकाल के फिर अपनी फैमिली लाइफ अच्छी तरीके से शुरू करनी है, तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं। अपना फ़ोटो, अपने लाइफ पार्टनर का फ़ोटो लीजिए, वो राउंड शेप में कट कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हनी यानी मध थोड़ा सा लगाइए, एक कांच की बोतल लीजिए मध की, फिर 4 लौंग लीजिए, साबुत वाले लौंग हो ना, फूल वाले लौंग चाहिए। वो 4 लौंग है, एक एक लौंग को आपको अपने सलाइवा के ऊपर यानी जीभ के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा रब करना है कि 100% मेरे वश में आ जाए या फिर हो जाए, ऐसे आपको करना है। एक लौंग को फिर उसको जला देना है, फिर ऐसे चारों लौंग को करके आपको जला देना है। उसकी जो राख है वो राख आपको दोनों फोटो के बीच में यानी आपके चेहरे एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, वो आपको इस प्रकार फ़ोटो रखनी है, उसके ऊपर वो राख डालनी है, उसके ऊपर अपना फ़ोटो डालना है। फिर वो किसी भी आप कलावे से मोली से पैक करके वो हनी की जो बॉटल है, बॉटल ज़्यादा से ज़्यादा कांच की होनी ज़रूरी है, वो हनी की बॉटल है उसमें वो आपको फ़ोटो डिप करने हैं यानी पूरी तरीके से अंदर डुबाने हैं और वो उसका ढक्कन पैक करना है। फिर आपको ये जो बॉटल है आपके घर के मंदिर में सफ़ेद कपड़े में पैक करके रख देनी है। ये प्रयोग जो है ये सामान्य प्रयोग है। अगर छोटा मोटा वशीकरण है या फिर रिसेंटली कुछ बाहर के तरफ अपना पति या फिर अपनी पत्नी आकर्षित हुए, तो रिसेंटली केस में ये अच्छा उपयोग हो सकता है, जिसमें आपको ना ही कोई मंत्र पढ़ना है ना ही कोई तंत्र पढ़ना है। तो आप ये प्रयोग सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के मामले में उसी केस में कर सकते हो घर में। तो अगर आपको ये प्रयोग करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी पूरी डिटेल्स देके आपका उपचार ले सकते हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।